So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आज की इस वीडियो का टॉपिक देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज हम सीक्वल के ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के थोड़ा रिकैप में जाएं तो हमने उनमें एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन के ऊपर वीडियोस बनाई थी। अगर तो किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो देखें ताकि आपको पता हो कि हम फंक्शंस अगर सीक्वल में यूज़ करते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और वो किस तरह यूज़ होते हैं और उनके रिटर्न में हमें क्या क्या चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। तो आज हमारा ट्रिगर्स का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ट्रिगर्स का मकसद क्या होता है, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ट्रिगर्स जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ जगह पे जाके इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, लेकिन उनको हम एंड पे जाके देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन आज जो हम ट्रिगर्स के बारे में देखेंगे उसमें हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हम इसको यूज़ करते बहुत सारी सीक्वल में चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो ट्रिगर्स is a set of sequence statements that automatically executes when a specified event occurs on a table or view। अब ट्रिगर हम एक ये स्टेटमेंट बनाते हैं सीक्वल में कि जिसको यूज़ करते कोई जब भी हमें इसको कॉल करना हो या इससे कुछ गेट करना हो, एक स्टेटमेंट बना देते हैं ना कि जब भी कोई एक काम हो तो वो इवेंट ट्रिगर कर दे, वो इवेंट फायर हो जाए। ये हम ट्रिगर किसी टेबल पे किसी भी व्यू पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ स्पेसिफाई हम करते हैं खुद कि कोई एक टेबल एक्स वाई जी है, इसके अंदर जब कोई इंसर्शन हो और इसका मतलब कुछ भी इंसर्शन हो तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम लॉग्स बनाते हैं अपनी डाटाबेस में कि जब यूज़र लॉगिन हुआ उसका टाइम हम अपने लॉग टेबल में रख सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब भी यूज़र लॉगिन होगा उसका स्टेटस एक्टिव होगा तो साथ ही उसका लॉग वहाँ पे उसको इंसर्ट करवा दे किसी एक लॉग टेबल के अंदर। तो वो हम उसके लिए एक स्टेटमेंट एक वो लिख देते हैं ट्रिगर। तो इस चीज़ के लिए हम इन ट्रिगर्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे करवा सकते हैं। तो ट्रिगर्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। वाई यूज़ ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स को यूज़ करने से हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती है, हमें इसे यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों करें। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ये हमारे टास्क के लॉग्स, अगर हमारी कोई चेंजिंग्स होती हैं हम उनके लिए हम कर सकते हैं। फिर डाटा इंटीग्रिटी, ये हमारे डाटा को की इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करता है या बिजनेस रूल को, जैसे जिसमें हमारे कोई भी वो मेथड्स हो सकते हैं, कोई भी रूल्स हो सकते हैं या कोई भी फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कुछ भी वो हम इसको यूज़ करते करवा सकते हैं। कि जैसे एक ही रो के अंदर जब दो वैल्यूज़ हमारी आ रही हों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम अपने क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे अगर कोई ऐसा काम नहीं करवा रहे, कोई बिजनेस रूल अगर नहीं करवाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि एंगल जब भी हमारी डीबी में सेव होने लगे कोई डाटा तो उसके अंदर जो भी चेंज आए उससे क्या इफेक्ट आना चाहिए, हम उसके लिए ट्रिगर लिख सकते हैं। जैसे दो कॉलम्स की जो वैल्यूज़ है वो डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हैं वो, तो उन दोनों को सम करके किसी एक थर्ड कॉलम के अंदर उसका टोटल दिखा देना। जब भी वैल्यू इंसर्ट हो रही हो उसके ऊपर ट्रिगर लिख दिया। तो ये ऐसी की चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑडिट ट्रेल। ट्रैक डाटा चेंजेस एंड क्रिएट एन ऑडिट ट्रेल फॉर डेटाबेस ट्रांजिशंस। अब इसमें हम ट्रांजिशन जब बना रहे होते हैं, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम पूरी चीज़ों की ना एक तरतीब बना रहे होते हैं कि किस टाइम क्या हुआ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमारी ट्रांजिशन बन रही होती है, हम बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हम ट्रिगर लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। हम ये इवेंट्स बनाते हैं, जैसे हम कोई एक हम स्प्रेडशीट हमारी एक होती है, हमने उसमें या फिर हम कह लो कि स्प्रेडशीट को छोड़ें, हमारे कैलेंडर्स होते हैं जैसे गूगल कैलेंडर है। अब वो भी एज अ ट्रिगर ही काम करता है अगर हमने इसमें कोई रिमाइंडर ऐड किया हो
जैसे फॉर एग्जांपल आज एक डेट है, कह लें मिसाल के तौर पे नवंबर 1 है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरे वो 10 नवंबर को मैंने किसी इवेंट पे जाना है, तो मैं गूगल पे फॉर एग्जांपल रिमाइंडर लगा देता हूँ 6 PM का, कि 7 PM पे मैंने जाना है, तो 6 PM पे वो कैलेंडर मेरा मैंने रिमाइंडर लगा दिया, तो वो जैसे रिमाइंडर एक्टिव होगा तो वो मुझे उसकी नोटिफिकेशन दे देगा। तो मतलब ये ट्रिगर कर गया, कोई इवेंट ट्रिगर कर गया कि हाँ ये चीज़ इस टाइम में होनी है, तो वो करवा रहे हैं हम उससे। तो फिर उसके बाद आता है क्रॉस टेबल वैलिडेशन, वैलिडेट डाटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स अपॉन स्पेसिफिक इवेंट। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमारा मतलब जिस लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट होता है हम उसके मुताबिक चीज़ें करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इसकी टाइप्स की, कि ट्रिगर की टाइप्स क्या है और ये कौन कौन सी टाइप्स में फॉल करते हैं, उसकी टाइप्स हैं क्या। तो टाइप 1 हम देखते हैं, बिफोर ट्रिगर। अब ये बिफोर ट्रिगर से इसमें क्या चीज़ आ रही है, एग्जीक्यूट बिफोर द डीएमएल ऑपरेशन। अब डीएमएल ऑपरेशंस क्या होते थे, जैसे अगर तो किसी ने मेरे वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने डीएमएल डीडीएल सब वीडियोस वो सब की जो कमांड्स होती हैं हमारी सीक्वल की, उसके ऊपर मैंने ब्रीफ इसकी टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो अगर वो किसी ने नहीं देखी तो जाके वो लाजमी देखें, ताकि आपको डीएमएल ऑपरेशंस क्या होते हैं उसके बारे में पता लगे। तो डीएमएल ऑपरेशंस वो होते हैं जिसके अंदर हमारे इंसर्शन अपडेशन कोई भी किसी भी स्पेसिफिक टेबल में होती है। तो ये जो बिफोर ट्रिगर है ना, ये हमारा एग्जीक्यूट कर देता है डीएमएल ऑपरेशंस के होने से भी पहले, कि ये कोई काम है तो ये होने लगा तो उससे भी पहले ये इस चीज़ को ट्रिगर कर देता है। मिसाल के तौर पे हम डाटा को वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं कि किसी भी टेबल में जो इंसर्शन होने लगी है या अपडेशन होने लगी है, तो उसके होने से पहले हम उस चीज़ को वैलिडेट करवा लें कि क्या हमारा डाटा जो आ रहा है वो सही है कि नहीं। ये सर्वर साइड वैलिडेशंस में भी आता है। तो ये एक चीज़ तो ये हो जाती है। फिर उसके बाद आती है आफ्टर ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर क्या करता है, एग्जीक्यूट आफ्टर द डीएमएल ऑपरेशन इन इज कम्प्लीटेड। अब जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने मेरा यूज़र लॉगिन हुआ, लॉगिन हो गया है, मतलब कि वो कि उसने काम उससे हो गया, या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, डाटा इंसर्ट हो गया हमारे डाटाबेस की किसी टेबल में। तो वो होने के बाद ये ट्रिगर फायर करता है और उसका लॉग बना देता है, उसके ट्रांजिशन बना देता है। मतलब हम इनसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आफ्टर अपडेट ट्रिगर रिकॉर्ड आ लॉन्ग एंट्री आफ्टर डाटा इज अपडेटेड। मतलब ये उसको उस रिकॉर्ड को लॉग बना रहा है, मतलब एज अ लॉग एंट्री बना रहा है किसी हमने हमारे लॉग टेबल के अंदर, अगर जब कोई भी डाटा अपडेट हुआ है। सही है। फिर उसके बाद आ जाता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या है, यूज primarily with views to execute custom behavior instead of the standard action। अब ये इसका क्या मकसद है कि एक हम स्पेसिफिक कस्टम चीज़ बना देते हैं, जो कि एक नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है कि एक रोड है सीधी जा रही है, उस वो सीधी ही जाएगी, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि उसको शॉर्ट कर लें कि या कोई अपने मतलब से उसका रास्ता बना के किसी और रास्ते से उसी मंजिल तक चल जा पहुँचे, तो हम कस्टम करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे भी कस्टम बिहेवियर इसलिए ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को करना चाह रहे हो जो नॉर्मल सीधी चल रही है, तो लेकिन हम हट के अपने मुताबिक उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो उसके बिहेवियर को चेंज करके, तो वो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स की कैटेगरी में फॉल होता है। अब आगे चलते हैं। अब ट्रिगर का जो बेसिक सिंटेक्स होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह का होता है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम होता है, और ऑन टेबल नेम, मतलब किस टेबल के ऊपर हम ये ट्रिगर लिख रहे हैं या फिर व्यू पे ट्रिगर लिख रहे हैं। और फिर बाद में इसमें 4 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर टाइमिंग्स होती हैं। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे, ट्रिगर नेम। अब ट्रिगर नेम क्या आता है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ट्रिगर। अब ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक नाम होता है ना किसी भी चीज़ की शख्सियत, उसका नाम से ही मुखातिब की जाती है। तो इसी तरह हम किस टेबल के ऊपर वो ट्रिगर लिख रहे हैं, तो उस ट्रिगर मतलब हम मेंशन करते हैं क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम ऑन टेबल नेम, किस टेबल के ऊपर हो रहा है। फिर उसके बाद टाइमिंग,
कि क्या वो टाइमिंग उसमें इन्वॉल्व हो रही है, आफ्टर है, बिफोर है, इंस्टेड ऑफ है, और उसके बाद फिर बाद में इवेंट कौन सा हैंडल उसने करना है, इंसर्शन क्या है, अपडेशन क्या है, डिलीशन क्या है, वो। तो ये इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं पहली। इसमें आ रहा है आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। अब इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एंट्री, जैसे एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्रिएट ट्रिगर लॉग आफ्टर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट होने के बाद ये लॉग बनाए ऑन एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे जो इसकी वो इवेंट बनाया है वो है आफ्टर का, और जो मैं इसमें इवेंट एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ वो है इंसर्ट का। तो वो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आफ्टर उसकी टाइमिंग होगी, और ये इंसर्ट इसका इवेंट हो गया। फिर एज बिगिन शुरू किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग, मतलब एम्प्लॉय लॉग के टेबल में इंसर्ट करा दे। जब भी इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई भी इंसर्शन हो तो वो एम्प्लॉय लॉग टेबल के अंदर उसकी उसी टेबल की, जो एम्प्लॉय टेबल की है, जो इंसर्शन हुई है, उसकी आईडी उठाए, उसका एक्शन जो भी उसने परफॉर्म किया ये, और एक्शन डेट, और सिलेक्ट कर ले क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, इंसर्ट, गेट डेट। अब एक्शन जो उसने परफॉर्म किया वो इंसर्ट जो हमारा फंक्शन था वो उठा ले फ्रॉम इंसर्टेड। अब ये इससे उठा रहा है फ्रॉम इंसर्टेड, जो भी हमारा बना है वो एम्प्लॉय टेबल है, जो एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट हुआ हुआ वो उसने वहां से उठाया और एम्प्लॉय लॉग टेबल में इंसर्ट करवा दिया। फिर एग्जाम्पल टू है हमारे पास बिफोर अपडेट ट्रिगर। अब बिफोर अपडेट ट्रिगर में क्या करता है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है वैलिडेट एन एम्प्लॉय सैलरी बिफोर अपडेटिंग। अब कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे उसकी सैलरी 1000 है, तो उसको जब उसने अपडेट करनी तो उससे पहले चेक करवा रहा है कि इसकी लास्ट सैलरी क्या थी। तो इसमें अब हम ट्रिगर लिख रहे हैं क्रिएट ट्रिगर वैलिडेट सैलरी ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं उस पर, ऑन एम्प्लॉय टेबल बिफोर। अब ये आ गया हमारी टाइमिंग, कि हमारी टाइमिंग क्या उसमें हम रखवाना चाह रहे हैं, जो हमने करवाना है बिफोर की। और जो हमारा इवेंट जो हिट होगा, फायर होगा, वो है अपडेट का। सो एज बिगिन इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड वेयर सैलरी लेस देन जीरो, मतलब कि सैलरी जो है वो कम, मतलब जीरो से कम है तो उसको इंसर्ट करवाने दे रहा है, अगर वो उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर है ऐसा है तो वो उसको रेज कर दे, सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उस चीज़ को रोल बैक कर दे, वरना अदरवाइज उसको अपडेट करे। तो इस लिहाज से हम इससे बहुत सी चीज़ें इस तरह की करवा सकते हैं कि ये हमारा एक इवेंट है, ये फायर हो जब भी हम इसे कोई स्पेसिफिक काम करवाना चाह रहे हैं। फिर एग्जांपल नंबर 3 है इंस्टेड ऑफ, जो मैंने इंस्टेड ऑफ के बारे में बताया था। तो इसमें हमें इंस्टेड ऑफ डिलीट की एग्जांपल है कि ये ट्रिगर कब फायर हो। अब हम इसमें ट्रिगर बना रहे हैं, ये प्रिवेंट करता है डिलीशन एंड अरसीव डाटा इंस्टेड। अब इसमें हमने एक ट्रिगर बनाया है क्रिएट ट्रिगर अचीव इंस्टेड ऑफ डेट डिलीट। अब ये हम एक ऑर्डर टेबल है हमारे पास हम उसके ऊपर ये ट्रिगर लिख रहे हैं, और ये हमारी टाइमिंग होगी इंस्टेड ऑफ, और जो हमने इवेंट कॉल कराना है वो है डिलीट। तो एज बिगेन इंसर्शन इनटू अचीव्ड ऑर्डर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड। अब डिलीट से ये इसने डाटा उठा लिया और उसको इंसर्ट करवा रहा है अचीव ऑर्डर में, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इन सिलेक्टेड आईडी फ्रॉम डिलीटेड। अब जो डिलीट जो करवा रहा है जिस टेबल से, ऑर्डर्स के टेबल से, इसने उसकी आईडी उठानी जो डिलीट होने लगी है, उसकी आईडी भी उठा ली और उसको अचीव ऑर्डर के अंदर सेव करवा दिया। मतलब कि एक रिकॉर्ड हमारे पास आ गया कि कोई डिलीट होने लगा है, तो उससे पहले। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन दिया है, द ट्रिगर मूव्स डिलीटेड डाटा टू एन आर्चिव टेबल इंस्टेड ऑफ परमानेंटली डिलीटिंग इट। मतलब डाटा हमारा परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा, वैसे यूजर साइड पे हमारा डाटा उनके मुताबिक डिलीट हो चुका है, लेकिन हम डाटा सिक्योर करने के लिए कई जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें डाटा सिक्योर करना पड़ता है। तो हम यूजर साइड से तो उनके मुताबिक तो हम उनको डिलीट करवा देते हैं, लेकिन हम उसके लॉग और उसका डाटा को सेव करवा देते हैं एक दूसरे टेबल में। तो ये हमारे पास बहुत सारी ऐसी की चीज़ें होती हैं जो हमें करवानी पड़ती है, और हम ट्रिगर से अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जैसे कि उसमें हमने देखा था, ये जो इसके एडवांटेज की पहले बात करें, रिड्यूसेस मैनुअल इंटरवेंशन। तो ये
ये इंटर जो ये चीज़ें रिड्यूस करता है जो मैनुअली काम हो, मतलब हाथ से हमें काम करना हो, कॉपी पेस्टिंग करनी हो, कोई डाटा में चेंज करना हो या कुछ भी, कि उस एक स्पेसिफिक टेबल से टेबल ए से हमें टेबल बी में रखना हो, हम ट्रिगर लिख सकते हैं कि जैसे डाटा टेबल ए में इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है तो साथ ही उसका इफेक्ट बी में भी जाए, हम इस तरह का टेबल वो ट्रिगर लिख सकते हैं। फिर अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो ट्रिगर है ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है। ट्रिगर कैन स्लो डाउन डाटाबेस ऑपरेशन इफ ओवर यूज, जब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर्स यूज होते हैं तो उसमें हमारे ये इस वजह से हमारी डीबी स्लो हो सकती है। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी की। एडवांटेजेस को देखें तो इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से डाटा को इंटीग्रेटेड करके रखता है ताकि हमारे डाटा में कोई गलत चीज़ ना हो या कोई मिसिंग ना हो। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल, अगर हम सर्वर साइड पे या क्लाइंट साइड पे कोई बिजनेस रूल अप्लाई नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं कि सीक्वल साइड से ही उसको हैंडल करें तो वो भी हम इसको यूज़ करते कर सकते हैं। और फिर आता है ऑडिट एंड हिस्ट्री ट्रैकिंग। फिर इसके अंदर हम ऑडिट और हिस्ट्री ट्रैकिंग भी करवा सकते हैं कि रिकॉर्ड में अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसका डाटा हमारे पास ही, उसका रिकॉर्ड, उसकी ट्रांजेक्शन क्या थी, हम किसी एक लॉग टेबल में करवा सकें। तो फिर इसके बाद डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं इसके, कि कॉम्प्लेक्स डिबगिंग। इसको ट्रबल शूट करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता रहता है। जब एक इवेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है बहुत बड़ी लेवल की, तो वो ट्रिगर तो सबके लिए एक ही है ना, मतलब कि एक टेबल ए है उसमें लो वो कोई यूज़र वन है फिर यूज़र टू है, मतलब सबकी इंसर्शनें हो रही हैं उनकी आईडी के बिहाफ पे। तो वो उस चीज़ को अगर कहीं पे आके इशू आता है तो उसकी ट्रबल शूट करना मुश्किल हो सकता है। फिर मेंटेनेंस ओवरहेड है, ऐड कम्प्लेक्सिटी टू डेटाबेस मेंटेनेंस, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की है जो कि हमारी डेटाबेस को स्लो भी कर सकती है, उसको हैंडल करने में मुश्किलात हो सकती है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास फ़ायदे भी बहुत हैं कि हम इसको यूज़ करते लॉगिंग भी कर सकते हैं आराम से, और बहुत सारे ऐसे कि हमारे हम फंक्शंस भी बना सकते हैं इन चीज़ों को, मतलब फंक्शंस तो नहीं कह सकते लेकिन हम इनको यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों से ऐसे काम ले सकते हैं कि जिस तरह हम चाह रहे हो कि हमने एक स्टेटमेंट बना दी और ये तब सिर्फ तब ही चले, यूनिकनेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये सिर्फ तभी चले कोई एक स्पेसिफिक इवेंट अकर हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं सीक्वल में रहते हुए करने में, लेकिन इन चीज़ों को हैंडल करके हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि इससे हमारी डेटाबेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है परफॉर्मेंस का। तो उस चीज़ को दोनों तरफ तराजू को इकट्ठा तोल के ही चलाना चाहिए कि बराबरी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ट्रिगर्स क्या होते हैं, उनका यूसेज क्या है, आपको अच्छे से पता लगा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.